हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। सेल फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ कि आप टेबुलर फॉर्मेट में जो भी डाटा बना रहे हैं, अगर इसमें हमको कोई हेडिंग लिखना हो, बीच में किसी रो को इंसर्ट करना हो, बीच में किसी कॉलम को इंसर्ट करना हो, कलर डालना हो, या साथ ही साथ किसी रो को हाइड करना हो, किसी कॉलम को हाइड करना हो, इसके साथ साथ जो सीट हम बनाए हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखना हो, मतलब अगर कोई चाहे डिलीट करना तो उसको डिलीट ना कर सके। तो इन सभी बारों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आज हम फिर मान लीजिए एक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। तो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इस टेबल में ही हमारा हेडिंग होना चाहिए, मतलब आप जिस चीज के बारे में टेबल बना रहे हैं उस चीज को हम टॉप में ही मेंशन करना चाहते हैं। तो टॉप में ही मेंशन करना चाहते हैं और ये देखिए, ये सारा चीज जो है एक्चुअली ये ग्रिड लाइन है, ये एक्सेल का ये इमेजिनरी लाइन है जो आपको दिखता है। तो मान लीजिए अगर हमको इसमें लिखना हो स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड, तो ये बीच का लाइन हट के एक सिंपल ब्लैंक जगह आना चाहिए। वो ब्लैंक जगह कैसे करें? तो उसका तरीका क्या है, आप इसको पहले सेलेक्ट करो, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा हम क्या क्या बता रहे हैं। ये हो गया। अब हमको ये लाइन को इरेज करना है, इरेजर तो यहाँ नहीं। इरेज करना मतलब होता है, इसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर करना। तो यहीं पे इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। बीच का लाइन हट गया, सेंटर में भी आ गया। अब हमको क्या लिखना है, कैप्स लॉक ऑन करके हेडिंग जो लिखना है आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे हमको लिखना है स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड। दूसरा, अब हमको इसको बड़ा करना है, तो बड़ा कैसे होगा? देखिए ए और ए ये दो है, अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से, तो इससे आप इंक्रीज साइज बढ़ा दीजिए। साइज बढ़ गया, इससे डिक्रीज होता है। दूसरा, कलर डालना है, तो दो कलर होता है, एक होता है टेक्स्ट कलर और एक होता है बैकग्राउंड कलर। तो होम में ही देखिए दो साइन है, एक के बगल में जो है बैक का कलर, मतलब टेक्स्ट के पीछे का कलर, और ये हुआ टेक्स्ट का कलर। तो हमको पीछे का कलर डालना है, तो यहाँ से हम इसके पीछे का कलर को दे देंगे। सपोज हम ये लेते हैं रेड, रेड कलर ले। इसके बाद हमको टेक्स्ट का कलर देना है। याद ये रखना है, कभी भी टेक्स्ट का कलर देना है, टेक्स्ट मतलब जो आप लिखे हैं उसको टेक्स्ट बोलते हैं, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का तरीका शिफ्ट दबा के या माउस से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माउस से वहां तक खींच दीजिए, और नहीं तो शिफ्ट दबा के जहां तक आपको सेलेक्ट करना है वहां तक समझिए, शिफ्ट और राइट एरो। अब इसको क्या कीजिए, मतलब जितना टेक्स्ट है उतना ही हमें सेलेक्ट करना है। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। देख लीजिए गौर से, ये हम शिफ्ट दबा के राइट एरो से इसको ले लिए। ठीक है, इसके बाद आप इसमें कलर डाल दो, जो आपको कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, इसके बाद अब हमें कुछ लिखना है, तो जैसे सपोज यहाँ रोल ले लीजिए, यहाँ नेम ले लीजिए, साइंस जो बताए थे पहले टेबल, उसी टेबल के एग्जांपल हम बता रहे हैं। हिंदी, एसएससी, संस्कृत, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज, ये लिखिए। इसके बाद यहाँ रोल नंबर हम बताए थे सीरियल वाइज करने के लिए 1 और 2। यहाँ हमको कुछ सीरियल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारा चीज बताना है। मान लीजिए 12 ले लिए, 50 ले लिए। इसके बाद नेम, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएससी, संस्कृत, मैथ्स, टोटल,
तो टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जान ही रहे हैं, इक्वल टू सम C4 कॉलन H4। इसको ड्रैग कर लिए। इसके बाद हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू I4 इंटू 100 बाई 600। ठीक है। अब हमको इसमें जो तरीका है ये हो गया। तो बीच में अगर हमें किसी रो को इंसर्ट करना हो तो बीच में अब क्वेश्चन क्या क्या है, अब बोलिएगा 1 2 है, 3 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 11। तो बीच में अगर हमको किसी रो को इंसर्ट करना हो तो हम कैसे इंसर्ट करें? तो तरीका ये है कि जैसे 5 के नीचे 6, तो 6 के बीच कर्सर सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब 6 रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस जगह पर हमें इंसर्ट करना है उस रो को सेलेक्ट करेंगे। कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। अब करना क्या है, देखिए होम में इंसर्ट है, इंसर्ट में जाकर यहां कर देंगे, ये इजी प्रोसेस है, इंसर्ट सीट रो। ध्यान ये रखना है, इंसर्ट सीट रो। दूसरा इंसर्ट सीट रो, सेकंड हो गया सीट रो, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट रो। 5 हो गया, यहाँ 6 तक तो ठीक था, तो ये गलत हो गया, उसको फिर डिलीट से इसको डिलीट कर लेना, डिलीट सीट रो, फिर डिलीट सीट रो। 5 6 है, 7। अच्छा 2 के बाद हमको 3 4 चाहिए तो 5 को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट इंसर्ट सीट रो, फिर इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट रो। हो गया 2, यहां हो जाएगा 3, यहां 4, यहां 5। ठीक है। अब ये गलत हो गया, इसको हटाना है तो सेलेक्ट, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, डिलीट सीट रो, डिलीट सीट रो से ये सीट रो। फिर मार्क्स बैठाना है, मार्क्स बैठा दिए। मान लीजिए 8 के बाद 9 10 11 लाना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किए, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट रो। तो इस तरह से हम लोग रो को इंसर्ट कर लेंगे। 8 हुआ, 9 10 11। इसके बाद हमको कुछ लिखना है, लिख लीजिए। तो ये तरीका हुआ किसी भी रो को इंसर्ट करने का। अब है बीच में अगर हमको किसी कॉलम को इंसर्ट करना हो तो कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे, तो जिस तरह से रो को इंसर्ट करने, रो को सेलेक्ट किए, उसी तरह कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हम लोग कॉलम को इंसर्ट करेंगे। अब कॉलम कैसे इंसर्ट होगा उसको अगर देखना है तो कॉलम इंसर्ट करने का तरीका हो गया, उसको भेज दीजिए। कॉलम इंसर्ट करने का तरीका हो गया कि हम जैसे रो को इंसर्ट करने के लिए रो को सेलेक्ट किए, उसी तरह से जिस जगह पे कॉलम इंसर्ट करना है उसी तरह कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमको कॉलम को इंसर्ट करना है, सेलेक्ट, अब यहाँ कर देंगे इंसर्ट सीट कॉलम। फिर और सेलेक्ट करना है तो फिर यहाँ करेंगे इंसर्ट सीट कॉलम, फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट सीट कॉलम। मान लीजिए 2 3 सब्जेक्ट ले लिए, कंप्यूटर साइंस ले लिए, हिंदी, ज्योग्राफी ले लिए, ज्योग्राफी, मतलब जो आपको चाहिए, और नहीं चाहिए तो उसको यहाँ सेलेक्ट करके फिर डिलीट कर। तो इस तरह से हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, ठीक है। फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट सेल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद और क्या क्या किया जा सकता है, अब है सेल के रो और कॉलम के विड्थ को अगर बढ़ाना या घटाना हो तो हम लोग रो के कॉलम विड्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट करो, जो चीज का सेलेक्ट करना है इसको सेलेक्ट कर लिए। रो हाइट बढ़ाना है तो इसके लिए कहां जाएंगे, होम, होम का फॉर्मेट,
फॉर्मेट में यहाँ रो हाइट है, तो रो हाइट कितना बढ़ाना है, मान लीजिए 17 बढ़ाना है, तो रो हाइट 17, रो हाइट बढ़ जाएगा। फॉर्मेट रो हाइट, फिर रो हाइट बढ़ाना है, मान लीजिए 19 करना है, 19 कर लीजिए, रो हाइट बढ़ जाएगा। फिर फॉर्मेट कॉलम विड्थ बढ़ाना है, तो कॉलम विड्थ बढ़ाना है, तो सपोज इसका कॉलम विड्थ मान लीजिए दे दिए 12, तो इसका कॉलम विड्थ बढ़ जाएगा। ये कम करना है, ऑटो फिट करना है, ऑटो फिट खुद से खुद एडजस्ट कर लेता है, तो ऑटो फिट रो हाइट हो गया। फिर फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम हाइट, तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो जिस तरह से टेबल को जिस फॉर्मेट बनाना हो उसके लिए हम लोग इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का यूज करते हैं। इसके बाद फॉर्मेट में ही आपका जैसे बीच से अगर हमको किसी रो को गायब करना है, गायब मतलब हाइड करने का मतलब ये होता है उसको थोड़ा देर के लिए छुपाना, मतलब हर कोई नहीं देख सकता, छुपे रहेगा, वो डिलीट नहीं होता है, वो छुपा रहेगा। मान लीजिए यहाँ तक के डाटा को आपको छुपाना है, तो रो को छुपाना है तो रो को सेलेक्ट करेंगे जहां तक के डाटा को छुपाना है, और कॉलम में कॉलम के रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहां तक कॉलम को छुपाना है। तो सपोज इसको छुपाना है तो फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाके कर दिए हाइड रो, क्या कर दिए, हाइड रो। उसके बाद अगर इसको छुपाना है तो इसको छुपाने के लिए फिर कॉलम को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ भी कर दिए फॉर्मेट हाइड कॉलम। तो इस तरह से रो और कॉलम हम लोग छुपा सकते हैं, फॉर्मेट हाइड कॉलम, ठीक है। ये जैसे देखिए फॉर्मेट हाइड कॉलम्स हो गया, छुप गया। फिर वापस अगर वापस उसको लाना है तो फिर वही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट, फॉर्मेट में अनहाइड कॉलम, तो ये अनहाइड कॉलम आ जाएगा। और रो को अगर लाना है फॉर्मेट अनहाइड रो। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद अगर हमको किसी सीट को रिनेम करना है तो फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाकर रिनेम सीट, रिनेम सीट से हम सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ लिखना चाहते हैं क्लास 8, क्लास 8 दे दिए,